तो घर में पेंट कराने का सोच रहे हो? तो इमेजिन करो कि आप एक शॉप पे खड़े हो जहां पे शॉपकीपर ने आपको 200 से ज्यादा का शेड कार्ड दिखा दिया है। पिंटरेस्ट पे ऑलरेडी आप फोटो सेव करके बैठे हो, 10-12 रील भी देख चुके होगे और एआई पे जाके थीम भी स्क्रॉल किया होगा, बोहो थीम, स्कैंडिनेवियन, नियो क्लासिकल, बेज थीम, व्हाइट थीम। लेकिन सवाल वही कि यार मेरे घर के लिए बेस्ट थीम और कलर कोड होना क्या चाहिए। और जब ये सब नहीं समझ में आता तो आखिरी में 90% होमओनर क्या करते हैं कि सीधा कोई भी रैंडम कलर जो आंखों में उस टाइम पे अच्छा लग रहा होता है उसे चूज करते हैं, कलर डालते हैं कि भाई पीछा छुड़ाओ और आखिरी में रिग्रेट करते हैं कि यार ये क्या कलर करा लिया जो किसी चीज से मैच ही नहीं हो रहा है। बट क्या आपको पता है कि इसमें एक्चुअल में कलर चूज करने का प्रॉब्लम है ही नहीं। 90% होमओनर्स को पता ही नहीं है कि जब हम कलर चूज कर रहे हैं तो उसमें सीक्वेंस क्या लगता है। एक्चुअली में पहले थीम सेट करनी होती है और उसके बाद कलर चूज किया जाता है। और जो ये थीम है ये बेसिकली 4 ही कैटेगरीज में डिवाइडेड है जिसके अंदर सारे लाखों कलर्स आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 4 थीम तो बताऊंगा ही बताऊंगा और जिसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, ड्रॉबैक्स बताऊंगा और किस पर्सन को ये कलर अपने घर में कराना चाहिए ये मैं बताऊंगा। और एंड में 3 क्वेश्चन फॉर्मूला दूंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मेरे घर के लिए बेस्ट थीम और वो कलर कोड कौन सा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली कलर थीम 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले आता है मिनिमल थीम, दूसरा आता है कंटेम्पररी थीम, तीसरा आता है लग्जरी थीम और चौथा आता है इंडियन वेस्टर्न थीम। राइट, इन्हीं 4 थीम के अंदर सारे कलर अब आ जाएंगे। आगे चलते चलो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमल थीम। अब ये मिनिमल थीम क्या है? मिनिमल थीम वो थीम है, मतलब इसमें वो कलर्स आते हैं, किसी भी कलर का जो सबसे लाइट शेड होगा वो इस थीम में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि पेस्टल कलर्स। फॉर एग्जांपल ग्रीन का लाइट शेड क्या हुआ? मिंट ग्रीन हो गया, सेज ग्रीन हो गया, पिस्ताशियो ग्रीन हो गया, वहीं येलो में आपका लेमन येलो हो गया। इस टाइप के कलर जो है, मतलब किसी भी कलर का लाइट शेड है वो मिनिमल थीम में आ जाता है। अब बात करते हैं इस थीम का बेनिफिट क्या है। देखो, इन कलर को यूज करने से आपका जो कलर है वो एकदम शांत, पीसफुल रहता है, एयरी फील देता है, मतलब ओपननेस बहुत खिल के आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज, कलर्स लाउड नहीं होते, चेयरफुल और चिल वाली वाइब हमेशा आपको ये देते रहेंगे। दूसरा, अभी किन लोगों को यूज करना चाहिए? देखो, अगर आपके यहाँ पे गेस्ट का आना जाना ज्यादा नहीं है और आपको लगता है कि यार जैसा मैं हूं ना वैसा मेरा घर होना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहने वाले हैं और मुझे वही वाइब चाहिए जो जैसा मैं हूं, तो जैसे कि चेयरफुल, हैप्पीनेस, पीसफुल वाली वाइब चाहिए तो पेस्टल कलर्स एज अ बेस्ट थीम जो आपको यूज करनी चाहिए। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। अब डिसएडवांटेज का क्या है कि भाई लाइट शेड है तो यहाँ पे अगर बच्चे हैं या फिर पेट है तो इस कलर को जल्दी इजीली गंदा कर सकते हैं जो आपको मेंटेन करने में दिक्कत आएगी। और इंडियन सिटीज में डस्ट तो आपको पता ही है किस लेवल पे रहती है। तो अगर आपके घर में तूफानी बच्चे नहीं है या फिर पेट ऐसा नहीं है जो दीवारों पे ही सटक सटक के चलेगा तो फिर आपको मिनिमल थीम में जाना चाहिए। राइट, मतलब कि इन शॉर्ट कि लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मेरा घर वैसा होना चाहिए जैसे कि मैं हूं, मतलब मुझे चेयरफुल वाइब चाहिए। अब ये मिनिमल थीम की कुछ जरा घर की फोटो एंड वीडियोस देखो। अब आता है दूसरा थीम, लग्जरी थीम। अब लग्जरी में सिर्फ और सिर्फ 4 ही कलर्स होते हैं, या तो ग्रे कलर या बेज कलर विद एडिशन ऑफ लिटिल ब्लैक एंड कॉपर। ये 4 कलर अगर आप यूज करते हो तो आपके घर में आ जाती है लग्जरी फिनिश। मतलब ये जो ग्रे बेज मैं बोल रहा हूं ना, इस फैमिली का कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो लेकिन एडिशन ब्लैक का और कॉपर का होना ही चाहिए। राइट, अब ये जो कलर मैंने बताए सबसे पहले बात करते हैं इनकी बेनिफिट क्या है। ये लग्जरी कैटेगरी के वो कलर्स हैं जो आपके किसी भी फर्नीचर के साथ चले जाएंगे। चाहे वुड कलर का बेड डाल दो, ग्रीन डालो, येलो डालो, कुछ भी डालो, ये थीम वाले कलर्स हमेशा आपके किसी भी टाइप के फर्नीचर को बैकअप करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट इजीली बना लेते हैं। मतलब यूनिवर्सल कलर भी है और लग्जरी भी है। अभी आगे फोटोज दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब ये कलर्स कराने किसको चाहिए? ये उनको कराने चाहिए कि जब घर में अंदर घुसे तो उनको फील आना चाहिए भाई वाह क्या ग्रैंड घर है, मतलब कि अंदर घुसते एक इंप्रेशन छा जाए। या आपके जब कोई गेस्ट आए, फ्रेंड्स आए तो बोले हाँ यार भाई साहब बंदे पे पैसा तो बहुत है। स्टेटस सिंबल के लिए ये लग्जरी थीम बिल्कुल क्या बोलते हो चुंबेश्वरी थीम एकदम। लेकिन मैंने क्या बताया, हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी है। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या है? ड्रॉबैक्स। तो इसका सिर्फ कलर का कोई ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन बेज ग्रे फैमिली अगर हम लग्जरी थीम में जा रहे हैं तो यहाँ पे लाइटिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिर्फ कलर करके आप सोच रहे हो कि लग्जरी आ जाएगा तो नहीं आएगा। इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक लाइन कॉमन है, आप कुछ लोगों तो रट भी गया होगा कि लाइट का कलर
टाइप ऑफ लाइट एंड प्लेसमेंट ऑफ लाइट अगर ढंग से नहीं किया तो घर में 1 लाख डालो या 1 करोड़, आपका घर डी फॉर डिजाइन की जगह हो जाएगा डी फॉर डिजास्टर। तो लग्जरी थीम में आपको लाइटिंग के साथ बहुत अच्छे से प्लेस करना है। उसके लिए आप ये वाली वीडियो की सीरीज देख लो, इसमें सारे मैंने जो भी सवाल के जवाब वो सब कवर किए हुए हैं। राइट, अब ये लग्जरी घर की जरा फोटोज एंड वीडियोस देखो। अब जो थर्ड थीम आती है दैट इज कंटेम्पररी थीम, मतलब कि वो कलर्स जो पॉपअप या लाउड कलर होते हैं, जैसे कि मैरून हो गया, बर्न्ट ऑरेंज हो गया, बरगंडी हो गया, इस टाइप के कलर्स होते हैं पॉपअप कलर्स। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका घर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। अब सबसे बड़ी चीज, इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपने अगर सोशल मीडिया पे इसका सेल्फी लेके अपने बैक वॉल की फोटो डाल दी ना, तो भैया लोग ये सोचेंगे भाई कौन से रिजॉर्ट 5 स्टार लग्जरी में हो यार, मुझे भी बताओ आना है। तब आप बता देना ये मेरा घर है। राइट, तो यहाँ पे अगर आपको पॉपअप लाउड और वाइब्रेंट हो, मतलब कि जैसे ठीक है, हम जब जहां भी जाते हैं एक बोल्ड स्टेटमेंट अपना मुंह बना देते हैं, तो ये थीम उनको बड़ी ही सेट लगती है क्योंकि ये कलर्स क्विकली अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ये सारे कलर पूरे घर में कर दो, ये आपको बोल्ड स्टेटमेंट में लाना पड़ेगा। जो ये मैं पेंट की सीरीज बना रहा हूं ना, जिसमें मैं आपको सारे वो 5 वीडियोस बना के बैक टू बैक देने वाला हूं, उसमें सारी चीज कवर होंगे, कैसे कवर करना हो आगे मैं चलो एंड में बता दूंगा। लेकिन अब इसके साथ ड्रॉबैक भी है। देखो, डार्क कलर जितने ज्यादा होंगे उस पर अगर कोई भी गंदगी होगी तो इंप्रेशन उसके साफ दिखाई देंगे। ऑल्दो मिनिमल में इंप्रेशंस नहीं आएंगे, बस पास से आप देखेंगे तब दिखाई देगा, लेकिन इसमें दूर से गंदा भी दिखाई देगा। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूंगा तभी मेक श्योर करना कि आपके घर में बच्चे या पेट नहीं है, और या फिर आप थोड़ा सा मतलब होता है ना बैचलर बॉयज की तरह नहीं रहते हो, तो आपके लिए परफेक्ट कलर है। राइट, तो अब कंटेम्परेरी थीम की जरा फोटो एंड वीडियो देखो। अब जो चौथी थीम आती है वो है इंडियन वेस्टर्न थीम। अब इंडियन वेस्टर्न सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा यार वो लकड़ी का काम, वो कार्विंग्स, वो सब। नहीं ब्रो, इंडियन एंड वेस्टर्न थीम बिल्कुल अलग लेवल की चीज है और ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आती है। अब इंडियन थीम्स में ब्राउन की फैमिली कलर होती है, ग्रीन का एडिशन होता है, व्हाइट का मेजर रोल होता है एंड पिंच ऑफ ब्लैक यूज होता है। इन 4 कलर्स को यूज करके इंडियन ट्रेडिशन थीम पूरी बन जाती है। राइट, क्योंकि इंडियन थीम में अगर वुड कलर नहीं आया तो फिर सारा इंडियन लुक ही चला जाएगा, लेकिन वेस्टर्न के लिए हमने ग्रीन, आपका ब्लैक एंड व्हाइट भी रखा है। राइट, डोंट वरी, फोटोज दिखाऊंगा तब आप बताना कि इंडियन वेस्टर्न एक्चुअल में लगा या नहीं लगा। राइट, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये थीम है किन के लिए। ये थीम उनके लिए जो घर के अंदर एकदम पीसफुल वाइब जाते हैं कि यार घर, हम ऑफिस में जा रहे हैं, एकदम स्ट्रेस है जिंदगी में, ये है, और हमारी एज भी अब 40 प्लस हो चुकी है या 35 प्लस है, घर जाएं तो एकदम चिल वाइब हो, बुक रीड करना पसंद, मतलब कि जो मी टाइम बहुत अच्छे से निकालना जानते हो, या अपने घर में अगर अकेले भी हैं तो चिल हैं, बिल्कुल चिल कर सकते हैं, मतलब उन्हें इतना ज्यादा किसी की जरूरत है नहीं, उस टाइम पे ये बड़ी ही थीम जबरदस्त है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप 40 प्लस जा रहे हो या जाने वाले हो तो ये थीम आपके घर के लिए और आपके मेंटल लेवल के लिए बहुत ही काम एंड पीसफुल रहने वाली है। राइट, और कोई भी अगर दूसरा घर में आपके आएगा तो वो जाके बाहर तारीफ जरूर करेगा, यार उसका घर बहुत अच्छा था, क्योंकि बाकी सारे थीम में क्या होता है ना, कुछ ना कुछ एक एलिमेंट है जो पॉपअप कर रहा है, जो वन टाइम वाव देगा, लेकिन ये थीम आपको हमेशा एलिगेंट ग्लैंस में रखेगी। मतलब इस घर के अंदर आप पार्टी भी कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, सेम टाइम योगा भी कर सकते हो, आप डिनर के लिए लोगों को इनवाइट भी कर सकते हो, दिवाली पे भी अच्छा लगेगा, और नॉर्मल अगर कोई कॉर्पोरेट फ्रेंड्स भी आ गया तो भी अच्छा लगेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि टाइम के साथ ये कभी आउट नहीं होगा, हमेशा अर्दी फीलिंग देगा, और सबसे बड़ी चीज एक वार्म एंड कॉजी फीलिंग आपको हमेशा आएगी। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर ब्राउन को ओवर यूज कर लिया तो यही थीम डिजास्टर भी बन जाएगी, तो यहाँ पे प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है, और अगर ब्राउन शेड अगर आपने डार्क यूज कर लिया तो वो भी बड़ा गंदा जा सकता है। राइट, तो ये इसके 2 मेजर ड्रॉबैक्स हैं। तो अब जरा इंडियन वेस्टर्न घर कैसे दिखाई देते हैं, जरा उसकी फोटो और वीडियो देखो। अब आते इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों के कईयों के मन में यह सवाल चल रहा होगा, यार मनीष मेरा नेचर तो ये है, मुझे तो लग्जरी पसंद आ रहा है, और मेरी वाइफ को तो कंटेम्पररी पसंद आ रहा है, और बच्चों को उल्टा ही मिनिमल पसंद आ रहा है, तो क्या करें? ध्यान से सुनना,
कोशिश करूंगा सिंपल सिंपल। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो ड्राइंग रूम में चुना लग्जरी थीम, क्योंकि ऐसा है कि लग्जरी है लेकिन मैं अपने बाकी बेडरूम्स को मिनिमल रख लूंगा, राइट, जिससे कि मुझे बेडरूम में तो उतना हाईफाई चीज नहीं चाहिए बट मिनिमल रखना है। तो करना कुछ नहीं है, आप बेडरूम्स में कोई भी कलर थीम लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ड्राइंग रूम के वो एलिमेंट्स कलर्स के बाकी सारे रूम्स में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ड्राइंग रूम में मैंने मिनिमल लग्जरी में थोड़ा ग्रे बेज का कॉम्बिनेशन बनाया और सोफा में ले आया मान लो ग्रीन कलर का, तो वो ग्रीन कलर का एलिमेंट कहीं ना कहीं पूरे घर में होना चाहिए। जैसे कि आपने सारे बेडरूम्स में ग्रीन पेंटिंग वही सेम लगा दिया, उसी से कलर होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप पूरे घर में सेम थीम भी फॉलो कर सकते हो और डिफरेंट थीम भी फॉलो कर सकते हो ऑन द सेम टाइम, राइट। अब जो मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि लास्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चन वाला ट्रिक दूंगा जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा थीम मेरे लिए बेस्ट है। तो जब भी पेंट कलर डिसाइड करने वाले हो आप या आपकी फैमिली मिलके, आप लोगों को खुद से 3 सवाल पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि आप घर में बाहर से जब आओ या वाइफ अगर घर में ही रहती है तो शाम के टाइम पे आप दोनों या आपके बच्चे या फैमिली एक साथ बैठ के क्या फील करना चाहते हो। अगर आपका आंसर था पीस या कामनेस तो आपको जाना है या तो मिनिमल में या इंडियन वेस्टर्न में। अगर आपका आंसर आता है ग्रैंड और इंप्रेसिव तो बिल्कुल आपका आंसर है लग्जरी, लेकिन बोल्ड और एनर्जेटिक चाहिए तो आपको जाना है कंटेम्पररी में। क्वेश्चन नंबर 2 कि जब कोई गेस्ट मेरे घर में आएगा तो वो जो भी मेरे घर को देख के अपने माइंड में राय बनाएगा तो क्या आपको उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर हाँ है तो लग्जरी या कंटेम्पररी में जाना है, अगर ना है तो मिनिमल या फिर इंडियन वेस्टर्न में जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 मेजर 2 पर्सनैलिटी जो घर में रह रही हैं उनका नेचर कैसे है, बोल्ड या सटल। अगर सटल है तो मिनिमल या इंडियन वेस्टर्न, और अगर बोल्ड है तो कंटेम्पररी या लग्जरी। अब इन चारों को मिक्स कॉम्बो कैसे कराना है वो मैंने एक छोटा सा हिंट आपको दे दिया था, लेकिन इस वीडियो की ये पूरी सीरीज है। इस पार्ट में मैंने आपको बताया है कि थीम को कैसे डिसाइड करना है। दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब आपने थीम को डिसाइड कर लिया तो 60-30-10 के फॉर्मूले से कलर कोड कैसे सिलेक्ट करना है। थर्ड वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बने बनाए हर थीम के कलर कोड के 5 से 3 ऑप्शंस देने वाला हूं कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थीम पसंद आ गया, कलर समझ में आ गया, उसके कलर कोड मैंने आपको एशियन पेंट्स या किसी ब्रांड के दे दिया, आप सीधा जाओ दुकान से खरीदो और अप्लाई कर दो, ट्राई एंड टेस्टेड रिजल्ट मिल जाएंगे। चौथा पार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स एक्सप्लेन करूंगा। जैसे पेंट के अंदर सीरीज होती है ना, जैसे मारुति की गाड़ी लोगे तो उसमें LXI, VXI, ZXI ऐसे पेंट के भी सीरीज होती है। तो डिफरेंट चीजों के लिए कौन सा पेंट आप यूज कर सकते हो सो दैट कि कौन सा पेंट हमें लगाना है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो आप इजीली लगा सकते हो। और लास्ट वीडियो होगा कि पेंट का सही प्रोसेस क्या है। आधे टाइम मेरे यूट्यूब लाइव में कमेंट्स में यही आते रहते हैं कि सर पहले POP कराएं, पुट्टी कराएं, प्राइमर कराएं, तो ऑयल कराएं, ये कराएं, वो कराएं, कैसे कराना है, 1 कोट लगाएं, 2 कोट, वो सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं। तो ये पूरी एक सीरीज है, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि फर्स्ट 50 कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आप कौन सी थीम चूज करने वाले हो। तो आपको वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।